हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो आज 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का थर्ड लेक्चर है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के थर्ड लेक्चर में आप सबका स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा प्रैक्टिकल यूनिट्स। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है? इट मीन्स व्हाट इज अ प्रैक्टिकल यूनिट। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने अपने घरों में अपने मम्मी पापा को बहुत सारे यूनिट जो है वो यूज करते हुए सुना होगा, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड तो नहीं है, बट हम उन यूनिट्स का यूज करके अपने डेली लाइफ के बहुत सारे वर्क को जो है वो कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई दूध देने वाला आता है, तो आप हमेशा जो दूध लेते हैं वो किस में लेते हैं? लीटर में, है ना। जब भी लेते हैं तो क्या बोलते हैं? हमें 1 लीटर दूध चाहिए या 2 लीटर दूध चाहिए, ठीक है। बट ये जो लीटर है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है, बट फिर भी हम धड़ल्ले से जो है वो लीटर वर्ड का यूज करते हैं और अपने डेली लाइफ के वर्क को अच्छे से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जबकि अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क जो है वो वॉल्यूम में हम उसको मेजर करते हैं, तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है। लेकिन हम कभी भी मिल्क वाले से दूध जो है ये नहीं बोलते कि हमें 1 मीटर क्यूब दूध चाहिए, हमें क्या चाहिए? 1 लीटर दूध चाहिए, है ना। यानी हम स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं बोलते, ठीक है। तो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हमने क्या किया? एक यूनिट बना लिया, और वो यूनिट क्या है? लीटर। और हम इस लीटर का धड़ल्ले से अपने डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो ये जो लीटर है वो लीटर कैसा यूनिट है? तो प्रैक्टिकल यूनिट है, क्योंकि इस यूनिट को हम लोगों ने अपने कन्वीनियंस, अपने सुविधा के हिसाब से क्या क्या है? बनाया है। आप लोग जो है वो आप लोगों ने पुराने लोगों से सुना होगा कि पहले के ज़माने में जो है वो ज़मीन अगर मापा जाता था या लेंथ मापा जाता था तो बहुत लोग हाथ से मापते थे, है ना। 1 हैंड 2 हैंड, या पैर से मापा जाता था फुट में। तो ये जो फुट वगैरह है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है ना। लेकिन हम इन यूनिट्स को यूज कर रहे हैं और अपने डेली लाइफ के वर्क्स को क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। आज भी जो है वो फुट, फीट, है ना, हैंड, जो ये सारे यूनिट हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है घरों में यूज किए जाते हैं। जबकि अगर लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर है। तो हम मीटर का यूज ना करके हम फुट का यूज कर रहे हैं, हैंड से हम किसी लेंथ को मेजर कर रहे हैं। तो ये सारे जो यूनिट्स होते हैं, इन सारे यूनिट्स को ही हम क्या बोलते हैं? स्टूडेंट, प्रैक्टिकल यूनिट। जैसे हम लोगों ने अगर मास की बात करें तो मास का SI यूनिट क्या होता है? केजी होता है, यानी हमें केजी में मेजर करना चाहिए। बट हम अगर राशन दुकान में जाते हैं, ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, तो वहाँ पे चावल की जब हम बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? क्विंटल की बात करते हैं, है ना। गांव देहात में अगर हम बात करते हैं तो मन की बात करते हैं। तो ये सारे जो चीज़ हैं, ये सारे यूनिट क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट है। हम अपने डेली लाइफ में इनका यूज़ कर रहे हैं, बट ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका अपना प्रैक्टिकल यूनिट है, तो वो सारे प्रैक्टिकल यूनिट को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज के जो प्रैक्टिकल यूनिट है, कुछ बड़े बड़े यूनिट्स भी हैं, कुछ छोटे छोटे यूनिट्स भी हैं, तो उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं वो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेंथ है, ठीक है। तो इसके प्रैक्टिकल यूनिट्स को हम लोग देखते हैं। तो इसके दो प्रैक्टिकल, अगर हम दो तरीके से इसको देख सकते हैं। पहला जो है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, है ना, यानी बड़े बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल यूनिट बनाया है, उन प्रैक्टिकल यूनिट्स को सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो पहला प्रैक्टिकल यूनिट है हम लोगों ने बनाया है वो क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसको हम लोग किसी डिनोट करते हैं AU से। अब हम लोगों ने ये जो यूनिट बनाया है वो किस चीज को मेजर करने के लिए? तो डिस्टेंस को। तो किनके बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए? तो अगर हमें अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, तो अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अगर हम मीटर यूज करना स्टार्ट करेंगे, तो मीटर से अगर हम मेजर करेंगे तो जो नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा? बहुत बड़ा। अब उतने बड़े नंबर्स को याद करना हमारे लिए क्या है? काफी डिफिकल्ट है। तो हम लोगों ने क्या किया? अपने कन्वीनियंस, अपने सुविधा के अनुसार एक यूनिट बना लिया, ताकि हम अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस को क्या कर सके? इजिली मेजर कर सके। तो उसके लिए हमने जो यूनिट बनाया उस यूनिट को ही क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का अगर डेफिनेशन देखें तो क्या लिख सकते हैं? मेन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, यानी अर्थ और सन के बीच का जो मेन डिस्टेंस होता है उस मेन डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बट स्टूडेंट, यहाँ पे एक वर्ड हमने यूज किया मीन, है ना। तो मीन का मतलब हम लोगों ने यहाँ पे मीन क्यों यूज किया? डायरेक्ट भी तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज नॉन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सन है उसके चारों तरफ हमारा कौन घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है। अब जो अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है, जिस पाथ पे घूमता है, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है। अब इस पाथ को अगर हम देखें तो कहीं पे रेडियस क्या है, कम है, कहीं पे रेडियस क्या है, ज्यादा है ना। तो कहीं डिस्टेंस कम, कहीं डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया है, मीन वर्ड यूज किया है। ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या हो गया, तो मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना होता है, तो देखिए इसका वैल्यू कितना है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ठीक है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना हो जाता है, 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। अगेन इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। और इस प्रैक्टिकल यूनिट का हम यूज कहाँ पे करते हैं, तो अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है। तो चलिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अगला प्रैक्टिकल यूनिट हम लोग देखते हैं। चलिए तो अब सेकंड प्रैक्टिकल यूनिट देखते हैं। तो सेकंड प्रैक्टिकल यूनिट हमारा है लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर। तो जब लाइट ईयर वर्ड को हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, तो हमको क्या लगता है कि ये जो ईयर वर्ड है वो किसका यूनिट है, टाइम का। यानी जो लाइट ईयर है वो किसका यूनिट है, टाइम का। बट ये लाइट ईयर टाइम का यूनिट नहीं है, ये किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। ठीक है। अब ये लाइट ईयर का यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो अगर हम लोगों को दो स्टार के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, या अर्थ टू स्टार के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, तो अगर हम लोग मीटर में मेजर करना स्टार्ट करेंगे तो वो नंबर क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। अब उतने बड़े नंबर को याद करना हमारे लिए काफी टफ हो जाएगा। तो हम लोगों ने स्टार टू स्टार के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक प्रैक्टिकल यूनिट बनाया अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। उस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। ठीक है। तो लाइट ईयर होता क्या है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1 लाइट ईयर को शॉर्ट में LY से लिखते हैं, तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। क्लियर स्टूडेंट। अगर 9.46 को देखें तो इसको 10 लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसको अगेन हम लोग लिख सकते हैं 1 लाइट ईयर इक्वल टू 10 टू द पावर 16 मीटर, है ना, यही होगा अप्रोक्सीमेट। क्लियर है। ये 1 लाइट ईयर का वैल्यू हो गया। अब अगर हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर के बीच अगर हम देखें तो हम लोगों ने देखा था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो कितना होता है, 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। क्लियर है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो लाइट ईयर है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से क्या है, बड़ा यूनिट है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं, है ना, कि 1 लाइट ईयर जो होगा वो बड़ा होगा किससे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। क्लियर स्टूडेंट। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट देखते हैं। चलिए तो थर्ड प्रैक्टिकल यूनिट। तो थर्ड प्रैक्टिकल यूनिट है पर सेकेंड। ठीक है। अगेन जब हम इस वर्ड को देखते हैं तो सेकंड यहाँ पे दिख रहा है, तो हम लोग तो पता है कि सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट, है ना। तो हम लोग को अगर ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछा भी जाता है कि पार सेकंड इज अ यूनिट, किसका है, टाइम का, डिस्टेंस का। ठीक है। तो हम लोग को क्या टिक करना है, टाइम नहीं, क्या, डिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे नाम देके यहाँ पे नहीं, ये जो सेकंड है वो क्या है, एंगल है ना। यहाँ पे सेकंड क्या है, एंगल। अब 1 सेकंड एंगल कितना होता है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1 सेकंड एंगल कितना होता है। क्लियर है। तो पास सेकंड जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है, ना कि टाइम का यूनिट। तो पास सेकंड हम लोग बोलते किसको है, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या एक आर्क है। ठीक है। हम लोग एक आर्क कंसिडर कर रहे हैं और इस आर्क का 2 एंड है, ए और बी है।
ठीक। और ये जो आर्क है, इस आर्क का लेंथ कितना है, तो हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि इसका लेंथ कितना है 1 AU, इट मीन्स 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्यों हमने उस आर्क का लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मान लिया, क्योंकि हमें पता है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है। ठीक है, अब देखिए इसके दोनों एंड्स को जब हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक, तो ये जो एंगल बना वो कितना है, मान ले रहे हैं 1 डिग्री। ठीक है, कितना है 1 डिग्री। ठीक है, बट हमें कहाँ तक पहुंचना है, 1 सेकेंड तक। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेकेंड तक। ठीक, तो 1 सेकेंड तक पहुंचना है, तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो रेडियस है इसको हम लोग थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इसको एक्सटेंड करते जाएंगे तो धीरे धीरे जो एंगल होगा वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा। अब जो एंगल मिला वो हम लोग मान लिया कितना मिल गया, 1 मिनट। लेकिन हमको कहाँ तक जाना है, 1 सेकेंड तक। ठीक है, तो हमने फिर से इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया, तो अब जाके हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 सेकेंड। तो जरा सोचिए 1 सेकेंड एंगल कितना छोटा होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए O, तो O से लेके B तक का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पर सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कौन एंगल फॉर्म कर रहा है या सबटेंड कर रहा है, तो ये आर्क कर रहा है। तो ये आर्क जो है जिसका जो किसके इक्विवेलेंट है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वाले आर्क के द्वारा जो एंगल फॉर्म हो रहा है कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड, है ना। ये एंगल कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड। पहले कितना था, 1 डिग्री, फिर 1 मिनट, फिर इस तरह से हम लोग एक्सटेंड करते गए तो एंगल हमको कितना मिला, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड एंगल जो होता है वो बहुत क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, तो पार सेकेंड इज द रेडियस at which an arc of length equal to 1 astronomical unit subtends an arc of subtends an angle of 1 second, 1 astronomical unit subtend 1 second of arc। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया कि ये अगर हम बात करें तो ये एक तरफ से रेडियस है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रेडियस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है किसके वजह से फॉर्म हो रहा है, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वाले आर्क के वजह से ये एंगल 1 सेकेंड का एंगल हमको मिल रहा है। तो O से लेके B तक का जो पूरा डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, अब ये पार सेकेंड का वैल्यू कितना होता है, तो देखिए 1 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 1 पार सेकेंड इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। क्लियर है, 1 पार सेकेंड का वैल्यू कितना होता है, 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। क्लियर है। देखिए अब अगर हम लोग स्टूडेंट देखें तो इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं, रिलेशन देखेंगे लाइट ईयर, पार सेकेंड और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बीच। चलिए तो देखिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे हम लोग। तो देखिए अभी हम लोगों ने दो चीजें और पढ़ी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू कितना आया था, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था 1 लाइट ईयर, तो 1 लाइट ईयर का वैल्यू कितना था, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्लियर है, और अभी अभी हम लोग थर्ड पढ़े 1 पर सेकेंड, तो 1 पर सेकेंड में देखिए पावर कितना है, 10⁻16, और इन दोनों का पावर कितना है, 11 और 15। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे एक नॉट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो नॉट में क्या हो जाएगा कि 1 पर सेकेंड बड़ा होगा किससे, 1 लाइट ईयर से, और लाइट ईयर किससे बड़ा होगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। क्लियर स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
चलिए तो यहाँ पे तीनों को लिख लेते हैं। 1 पर सेकेंड 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, तो रिलेशन देखना है। तो पहला रिलेशन देखते हैं, नंबर 1, रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड एलवाई, मतलब लाइट ईयर्स। ठीक है, तो लाइट ईयर्स 1 लाइट ईयर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कर देते हैं। तो 1 लाइट ईयर कितना है, 9.46 इंटू 10⁻15 अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से मीटर मीटर क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक, तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो देन वी गेट 6.3 इंटू 10⁴ 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 1 लाइट ईयर चाहिए, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ये दोनों के बीच क्या हो गया, रिलेशन हो गया कि 1 लाइट ईयर जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बराबर। चलिए अब नेक्स्ट जो रिलेशन देखेंगे वो लाइट ईयर और पर सेकेंड के बीच देखेंगे, है ना। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो रिलेशन हम लोग देखने जा रहे हैं वो किसके बीच का है, लाइट ईयर और पर सेकेंड के बीच का। ठीक है, तो 1 पर सेकेंड अपॉन क्या हो जाएगा, 1 लाइट ईयर। 1 पर सेकेंड इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर अपॉन 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। मीटर मीटर कैंसल, देन वी गेट 1 पर सेकेंड अपॉन 1 लाइट ईयर इक्वल टू 3.26. It means we can say that 1 per second equal to 3.26 लाइट ईयर, है ना। तो ये रिलेशन आया किसके बीच, तो पर सेकेंड और लाइट ईयर के बीच, कि 1 पर सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाता है, 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं, या फिर इसी में देख लेते हैं। अब देखिए अब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, छोटे छोटे डिस्टेंस को, अभी तक हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए प्रैक्टिकल यूनिट देख रहे थे, अब हम लोग किसके देख रहे हैं, स्मॉल डिस्टेंस के लिए। तो पहला हो जाता है इसका 1 फुट, है ना, और 1 फुट जो है वो किसके बराबर होता है, 12 इंच का। फिर 1 इंच जो होगा वो 2.54 सेंटीमीटर। क्लियर है। फिर इस तरह से बहुत सारे हमारे छोटे छोटे यूनिट्स आते रहेंगे, जैसे 1 माइल, तो 1 माइल इक्वल टू 1.609 इंटू 10⁻³ मीटर। 4 है 1 नॉटिकल माइल। ठीक है, ये 1.852 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये कुछ यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट किसके, डिस्टेंस के, लेंथ के, जो छोटे छोटे यूनिट्स है ये। ठीक है, माइल यानी हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि जो पहले के राजा हुआ करते थे, हजारों मील जो है वो पैदल चला करते थे। ठीक है, तो मील हो गया। या फिर नॉटिकल मील, अगर एरोप्लेन स्पेस की बात करें, या फिर अगर हम लोग सी बोट वगैरह जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं, नॉटिकल माइल में। ठीक है, तो ये सारा प्रैक्टिकल यूनिट था किसका, लेंथ का। छोटे और बड़े हमने सारे प्रैक्टिकल यूनिट को देखा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं मास का। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, मास। देखिए अब हम लोग किसका देखेंगे, मास का प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, तो प्रैक्टिकल यूनिट, क्लियर फ्रेंड,
तो पहला जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो हमारा क्या है, 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अभी एटॉमिक मास यूनिट के बारे में आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, है ना। इसका डिफिनेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज 1/12, 1 minute, 1/12 of mass of one atom of कार्बन C612। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन C612। क्लियर स्टूडेंट। तो देखिए 1/12, तो ये तो ठीक है 1/12, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन C612 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, मास निकालना है। ठीक है, तो देखिए कार्बन का बात करते हैं तो 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स, तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। हमको किसका मास चाहिए, 1 का, तो 1 मोल ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, तो 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम, है ना। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर को डबल कर देते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो डबल कर देंगे 16, अब उसमें क्या लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन, है ना। तो 1 मोल ऑफ कार्बन किसके इक्विवेलेंट हो गया, 12 ग्राम्स का। ठीक, तो यानी हम बोल सकते हैं 12 ग्राम्स में कितने एटम्स होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्लियर है, तो हमको 1 एटम का चाहिए, तो 1 एटम का चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, 1 एटम इक्वल टू 12 ग्राम अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लाके पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12/6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर। जब इस पूरे टर्म को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो देन वी गेट 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है, चलिए तो नेक्स्ट यूनिट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट है सेकेंड 1CSL, है ना। CSL मतलब चंद्रशेखर लिमिट, है ना, हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं चंद्रशेखर, तो 1CHSL मतलब चंद्रशेखर लिमिट। और ये जो चंद्रशेखर लिमिट होता है ये कितना होता है, तो इक्वल टू 1.4 इंटू मास ऑफ द सन, है ना। सन के मास को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.4, तो जो भी आएगा उसको हम लोग करते हैं चंद्रशेखर लिमिट, यानी 1CSL। तो मास ऑफ सन कितना हो जाता है, तो 10⁻30 kg, है ना, 10⁻30 kg, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट 1CSL। क्लियर है, चलिए तो ये यूनिट है किसके, मास के, तो ये बड़े यूनिट थे, है ना। अब हम लोग छोटे यूनिट देखते हैं। ठीक, तो छोटा यूनिट में अगर हम लोग मास की बात करें तो पहला जो होगा 4 स्मॉल मासेज। ठीक है, छोटे छोटे मासेस के लिए, तो एक वर्ड आता है हमारा 1 टन। ठीक, 1 टन, तो 1 टन इक्वल टू क्या हो जाता है, 1000 kg। 1 क्विंटल, राशन दुकान में जाते हैं तो चावल हमेशा किस में लेते हैं, क्विंटल में लेते हैं, तो 1 क्विंटल इक्वल टू क्या हो जाता है, 100 kg। ठीक है, थर्ड 1 मन, है ना, 1 मन, 1 गांव देहात में जो चावल धान का टाइम होता है उसमें मन में मापा जाता है धान को। ठीक है, तो 1 मन इक्वल टू हो जाता है 40 kg। ठीक, फोर्थ 1 पाउंड, तो 1 पाउंड जो होगा वो 0.45
6 लगभग केजी होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट है किसके, मास के, बट ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, है ना। पाउंड तो हम बहुत धड़ल्ले से यूज करते हैं आजकल, हैप्पी बर्थडे जन्मदिन मनाने का प्रचलन है, तो हमेशा जो केक होता है वो केक किस में खरीदते हैं हम लोग, पाउंड में खरीदते हैं। तो आप देख सकते हैं 0.5 यानी हाफ केजी से भी कम होता है। ठीक है, चलिए आगे और भी प्रैक्टिकल यूनिट्स हम लोग देखने वाले हैं। तो ये मास के बड़े और छोटे दोनों प्रैक्टिकल यूनिट्स को हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो पहले नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट प्रैक्टिकल यूनिट किसका, वॉल्यूम का। ठीक है, किसका देख रहे हैं, वॉल्यूम का प्रैक्टिकल यूनिट। तो वॉल्यूम का प्रैक्टिकल, अगर हम एसआई यूनिट की बात करते हैं तो इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर क्यूब है। क्लियर है, तो देखिए मान लीजिए हम लोग के पास एक बॉक्स है, और ये जो बॉक्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इसका एलबीएच जो है वो कितने का है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 10 सेंटीमीटर का हम लोग क्या किए हैं, एक बॉक्स लिए हैं। अब इस बॉक्स में अगर हम लोग क्या डाल दिए, मिल्क डाल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इतने बड़े बॉक्स में जो मिल्क आता है वो कितना आ जाता है, 1 लीटर। कितना आ जाता है, 1 लीटर आ जाता है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। क्लियर है, वॉल्यूम कितना है, तो 1 लीटर इसमें आ जा रहा है ना। लेंथ कितना है, तो सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर। अच्छा, अगर हम लोग पॉइंट को हटाएंगे तो देन वी कैन राइट 1/1000 मीटर क्यूब, है ना। ये हमारा क्या आ गया, 1 लीटर आ गया। क्लियर है, इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 लीटर। ठीक है, ये न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे लीटर होगा उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, मीटर क्यूब है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसको हमेशा क्या करना है, याद कर लेना है कि 1 मीटर क्यूब जो है वो कितने लीटर के इक्वल होता है, तो 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या है, टाइम है। ठीक है, तो टाइम, अगर इसका एसआई यूनिट की बात की जाए तो इसकी एसआई यूनिट क्या है, सेकेंड है। बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल यूनिट के। तो इसका प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, तो जितने भी हम लोग देखते हैं, मिनट है ना, आवर, ठीक है, वीक है ना, ईयर, ये सब क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट है किसका, टाइम का। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं प्रेशर का। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट किसका, प्रेशर का। तो प्रेशर का अगर हम लोग एसआई यूनिट की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल का प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, पास्कल। ठीक, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रैक्टिकल यूनिट। तो प्रैक्टिकल यूनिट में आ जाता है बार, है ना, और 1 बार इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ पास्कल। क्लियर है, एक और आता है मिली बार, और 1 मिली बार इक्वल टू होता है 10⁻² पास्कल। क्लियर है फ्रेंड, तो ये सारे जो है वो प्रेशर के प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। चलिए आगे देखते हैं, एरिया। ठीक है, आप किसका प्रैक्टिकल यूनिट देख रहे हैं, एरिया का। तो एरिया का जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो 1 एकड़ है ना, 4047 मीटर क्यूब, है ना। 1 एकड़
आपने एकड़ सुना होगा, जो भी जमीन होता है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, एकड़ में, है ना। यूपी बिहार इस समय क्या होता है, एकड़ चलता है। तो 1 एकड़ इक्वल टू 4047 मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है 2 1 एयर 1 एयर 10 टू द पावर 2 मीटर स्क्वायर, है ना। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं 10/10। जैसे अगर हम लोग कमरा बनाते हैं तो बोलते हैं ना ये 6/8 का कमरा है, तो अगर 10/10 का कमरा बना हुआ है इसका मतलब है उसका एरिया कितना है, 1 एयर है। ठीक, 3 1 हेक्टेयर 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं 100/100, है ना। अगर 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा है कोई एरिया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो किसके इक्विवेलेंट है, 1 हेक्टेयर के बराबर है। ठीक, चलिए फोर्थ 1 बीघा। तो ये 1 बीघा जो है वो किसके बराबर होता है, 20 कट्ठा के बराबर, है ना। 1 बीघा इक्वल टू 20 कट्ठा। यूपी बिहार सब में जो है, झारखंड सब में जमीन जो है वो किस में मापा जाता है, कट्ठा में, है ना। तो 1 कट्ठा बीघा में, तो 1 बीघा इक्वल टू क्या हो जाता है, 20 कट्ठा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1 डेसिमल। तो 1 डिसमिल, है ना, जिसको डेसिमल बोलते हैं, तो 1 डिसमिल इक्वल टू हो जाता है 436 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो ये सारे एरिया के प्रैक्टिकल यूनिट है, एकड़, एयर, हेक्टेयर, बीघा, डेसिमल, है ना। तो 1 डेसिमल इक्वल टू क्या हो जाता है, 436 स्क्वायर फुट हो जाता है। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने इस वीडियो में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के प्रैक्टिकल यूनिट्स को देखा, जाना, छोटे बड़े सभी तरह के प्रैक्टिकल यूनिट्स को हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे। तो 1 बाय 1 आप इन वीडियोस को देखते जाइए, ठीक है, और अपने जो भी कॉन्सेप्ट है उसको बिल्डअप करते जाइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।